ये एक लड़की है हरप्रीत। हाँ, इसको आगे लाओ। हाँ, अभी हम लोग इनकी गवाही सुन रहे थे। ये बड़ा विषय है। आप लोगों ने इनकी गवाही को सुना ना, और बहुत सारे नए लोग इनको नहीं जानते, पुराने लोग जानते इनको, ठीक है। ये जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, उससे पहले मैं एक ग्रुप में काम करता था, परमेश्वर का सुसमाचार देता था, छोटी छोटी हम संगतियां करते थे। ये उस समय चुने गए थे, लगभग 8 साल पहले है। 8 साल पहले। माइक चालू करो उनका। हाँ, जय मसीह की पापा जी। हाँ, जय मसीह की बच्ची। जय मसीह की मम्मा जी। जय मसीह की। 8 साल पहले, लगभग 9 साल पहला पापा 9 साल। अब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की 6 साल पहले। अभी हमने एनिवर्सरी को मनाया। लेकिन मैं तो इतना पुराना प्रभु में तो ऐसे थोड़ी चलता था। हम एक ग्रुप में थे, और एक ग्रुप में मैं एक एवेंजलिज्म का काम करता था। हम बहुत सुसमाचार देते थे। मैं एक ठेकेदार था, मैं अपना बिजनेस करता था, और साथ में कम से कम कभी कभी 4-4 दिन अपने काम पर ना जाना और सुसमाचार देना लोगों के लिए, ऐसी चीजें हम करते थे। और मैं एक ठेकेदार भी था, तो मुझे इतना जाना वो इतना मुश्किल नहीं था कि हर बार काम पर जाओ, फोन पर समझा देना या ऐसी चीजें समझा देना ना। कॉन्ट्रैक्टर था मैं। उस समय ये चुनेंगे तो इनको पता चला परमेश्वर कौन है। फिर ये बढ़ने लगे, क्योंकि ये इसका शुरू से ही ये प्रोफेशनल ये था कि ये सिंगिंग करती थी, इसको गाना आता था, ठीक है। और उसकी वजह से इसने हमारी मिनिस्ट्री में वर्शिप भी की, उस ग्रुप में। फिर मिनिस्ट्री स्टार्ट की, उसमें भी वर्शिप की। लेकिन होता क्या है, जैसे खुदा का कलाम कहता है ना, हम पाप के कारण शरीर में थे। बोलो, ये तुम्हें सबको समझना है कि जो पापी जीवन है वो शारीरिक जीवन है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा वही आत्मा में आएगा। और दुनिया में तो ये ज्ञान नहीं है पवित्र आत्मा का। उनके लिए तो यीशु, परमेश्वर का राज्य, दुनिया के लिए तो हम कथा कहानी की तरह है ना। वो तो कहते हैं ढोंग है, झूठे हैं, लालच देते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं, ऐसी चीजें वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, संसार के लोग। अब उन्हें क्या पता पवित्र आत्मा क्या है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपके शारीरिक मन में काम करेगा। इसका एक प्रैक्टिकल है। इसको प्रैक्टिकल करते 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 मनुष्य शरीर से आत्मा में आता है। तुम आत्मा का दान पाकर ऐसा नहीं एक दिन में आत्मिक बन जाओगे, कल से आत्मिक बन जाओगे। ये एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन विश्वास से फिर भी काम होंगे। आप में से कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, शारीरिक भी है, जाओ विश्वास से प्रार्थना करना, काम हो जाएगा। क्योंकि काम होना विश्वास से एक अलग विषय है, लेकिन आत्मा में आना, सच्ची स्पिरिचुअल अच्छे से बनना, ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। ये बच्चे अच्छे चल रहे थे, लेकिन होता क्या ना, जैसे कई बच्चे थे, उनमें इनके बीच में कुछ छोटी छोटी बातों से कुछ ऐसा हुआ कि वो ऐसे थोड़ा सा वाद विवाद, जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं ना, चेलों के बीच में वाद विवाद हुआ, अगुओं के बीच में हुआ, कलीसिया के बीच में हुआ, क्योंकि वो लोग भी सारे शरीर में थे, तो धीरे धीरे वो भी बदल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी यीशु मसीह में चलेगा तो कभी गलती नहीं करेगा, हो जाती है, कई चीजें आगे पीछे हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको डांट दिया ऑफिस में किसी विषय को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इसे कहा कि आप आना नहीं चर्च, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब ये आई नहीं 1-2 बार संगति में, मैंने खुद कॉल की, टीम को भी कहा पूछो क्यों नहीं आ रही बच्ची। लेकिन तब तक शैतान इसके मन में पूरी तरह से क्या कर चुका था, काम। आपको पता आ रहा है कि नहीं पता आ रहा? सुनो, ध्यान दो। मैं हमेशा अपनी मिनिस्ट्री में एक चीज सिखाता हूं कि आपने
अपने मन को खराब नहीं होने देना। इधर लोगों की बातें, कोई भी पता नहीं आपको दुष्ट किसके मुंह से क्या बोल दे, किससे किसके मुंह से आपको कौन सी बात सिखा दे या आपको नेगेटिव कर दे। दुष्ट शैतान किसी के द्वारा भी कर सकता है। इसीलिए मैं इन बातों पर आप लोगों का बड़ा ध्यान दिलाता हूं। बस इसका जब शैतान ने मन खराब किया तो फिर ये एक सही शिक्षा से, वर्ल्ड के अंदर एक सही शिक्षा का हम प्रचार करते हैं। अभी बहुता पता नहीं चल रहा दुनिया को, बोलो। अभी बहुत सारी दुनिया को, क्रिश्चियनिटी को ऐसे लग रहा है जैसे ना हम पता नहीं क्या ऐसे बोलते रहते हैं, सही शिक्षा, राइट शिक्षा। आप समझते हो लोगों को? आप लोगों में से मुझे पता नहीं कितने लोग ये बात पकड़ चुके हैं। अगर जो पकड़ चुके हैं वो तो फिर अच्छी जिंदगी जिएंगे। कई लोग क्या होता है ना, आते इधर ही हैं, पता नहीं कहां कहां दिल है, किस किस को सुनते हैं, क्या क्या करते हैं। वो तो आपका मन है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सही शिक्षा समझ आ गई तो फिर क्यों आप सुनोगे इधर उधर? फिर तो आपको वो करना है जो सच्ची वचन कहता है। लेकिन अब ये सही शिक्षा से दूर हो गए। मेरा भी दिल था, अच्छी बच्ची थी, अच्छा परिवार था, जुड़ा रहता, लेकिन अब दुष्ट ने मन खराब कर दिया तो ये दूर हो गई। ठीक है, ये वो लड़की है जो मेरे घर सोती थी, मेरे घर। सोच कर देखो आप। हाँ हाँ हाँ, इधर ध्यान दो आप सारे लोग। सोच कर देखो ना, वो टाइम था एक जब ये बच्चे हमारे घर सो सकते थे। हम जानते हैं ना कि अपोस्टल से, अगुओं से तो मिलना भी बड़ा कठिन है इस दुनिया में। लेकिन हम तो ऐसे ही प्यार करते थे, आज भी करते हैं लोगों को। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी बहुत सारे लोग ना, मैंने देखा इधर हम बड़े लोगों से प्यार किया, मैं उनसे मिलता रहा, पर्सनली हमने कुछ किया। इधर कोई बर्थडे था, मीटिंग थी, कोई पर्सनली कुछ लोगों को हमने इतना प्यार किया, उन्हें बुलाया। उनकी इतनी ब्लेसिंग, इतनी बरकत, इतनी आशीष भी आई लोगों की, फिर भी वो हमारे नहीं हुए। सोच कर देखो। मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा इसीलिए है क्योंकि शरीर में शैतान काम करके लोगों को सही चीज से क्या कर देता है, दूर कर देता है ना। तो अभी तो फिर ये बाद में आपने सुनी लिया इसके मुंह से क्या क्या हुआ ना। लेकिन अच्छा है, एक बार इनके गांव में मुझे जाने का मौका मिला पिछले दिनों में। खुदा की आत्मा ने कहा अलग अलग एरिया में जहाँ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, विजिट करो। तो मैंने पिछले दिनों में विजिट किया तो इनके एरिया में हुई। और जैसे मैं इनके एरिया में है ना एंटर किया, मुझे याद आ गई। तो मैंने अपने एक टीम मेंबर को कहा उसे भी बुला लो। तो वो पता नहीं क्या कहा मुझे कि फोन नहीं लगा। हाँ, इन्होंने कहा फोन नंबर नहीं है हमारे पास। लेकिन जब मैंने, चल कोई बात नहीं, जैसे हमने एंटर की ये वो सामने खड़ी। तो है ना, ये बात है ना, परमेश्वर की ये इच्छा है, क्योंकि वो चाहता था कि ये ब्लेस जीवन जिए। क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं, व्यवस्था और अनुग्रह, अभी व्यवस्था नहीं है, अभी अनुग्रह है। और हमारे जो लोग हैं, प्रभु के लोग, क्रिश्चियनिटी, उसमें बहुत सारी व्यवस्था ऐड कर देगी। और वो व्यवस्था ऐड करने से गड़बड़ हो रही है लोगों की जिंदगी में। मैं तो मिलता हूं इसलिए मुझे पता है। लेकिन परमेश्वर से फिर से वापस लेकर आया है ना, देव बड़ा खुश है और हम भी खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमने ऐसे वैसा ही प्यार दिया जैसे पहले था। पूछ लो, ऐसा नहीं जब मैं ऐसे मिला तो मेरे मन में, जैसे मैंने देखा कई अगुए होते हैं, कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है तो दोबारा बात तक नहीं करते। हमारे चर्च में ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी कोई भी वापस आ जाए, हम उससे प्यार से मिलेंगे। जो भी जाएंगे मन खराब करके कुछ भी, ठीक है। चल एक अंतरा और एक स्थायी स्नान को आज
इतने सालों से तूने अरे एक वर्शिप सुनते हैं इनसे, ठीक है? हाँ हाँ, इससे मैच कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। पापा जो तुम ही कहोगे मैं वही बोलूंगी। कुछ भी गा दे, जो भी तेरे मन में आता ना वो गा, परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है? देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेर बबर यसु शेर बबर, शेर बबर यसु शेर बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का 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 शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेर बबर यसु शेर बबर, 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 शेर बबर यसु शेर बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो शान हमारी है और हमारा बकर, वो शान हमारी है और हमारा बकर, वो शान हमारी है और हमारा बकर, वो शान हमारी है और हमारा बकर। शेर बबर यसु शेर बबर, 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 शेर बबर यसु शेर बबर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम।
और बड़ा प्रेम कौन सा? और इस दुनिया के जो लोग हैं वो तो नहीं जानते ना परमेश्वर का प्रेम क्या है, लेकिन जब हम जान गए उस प्रेम को तो उसका प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो ये बड़ा विषय है। ये तो बहुत साल हमारे साथ सेवा करती रही, लेकिन एक दिन दुष्ट ने आगे पीछे कर दिया ना, तो फिर से इसको सही से समझ दिया परमेश्वर ने। क्योंकि एक्चुअली में आज आपने गवाही सुनी ना, हम जो बाइबल कहती है ना, जो आपका विश्वास है, आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस रिश्ते में आप परमेश्वर से अपना काम ले सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये बहुत कम है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वहां पर लोगों के दिमाग में सिर्फ अगुआ ही कर सकता है। हाँ, अगुआ का लेवल बड़ा है, वो भी बड़े काम करता है, लेकिन वक्त आने पर अगुए से बात नहीं हुई, अब मिल नहीं पाए, तो फिर तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को तैयार करना है, प्रैक्टिकली उन्हें समझ आए कैसे परमेश्वर से काम लेना है। तो हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे, लोगों को ये पता है, नए लोगों को नहीं पता भी। आई होप वो भी सीख जाएंगे। जैसे इसने एक शब्द यूज किया ना, जब इसकी बहन ने वो सल्फास की गोलियां खा ली, ये शब्द यूज किया कि हम जो खुदा ने कहा था, जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे अंदर मसा है, आपके अंदर भी, आप भी कर सकते हो। इसने ऐसे शब्द यूज किया। तो वो मतलब क्या था कि परमेश्वर तो सबके लिए एक समान है। अगर आप उसके नियम को पकड़ते हो तो वो आपके साथ भी काम करेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये चीज ना सिखाऊंगा तो तुम फिर धोखा आ जाएगा। तो मुझे तुम्हें सिखाना है और बढ़ाना है। उसी का फल था जो इन्होंने सीखा। इनकी बहन बच गई सल्फास की दवाई से, या फिर इनको उस समय तो कई चीजें करनी नहीं आ रही, इधर गए थे ना ये लोग, लेकिन जब वापस उन चीजों में पकड़ गए उसी शिक्षा को, फिर से परमेश्वर ने रास्ते खोले बहुत सारी। तो आप लोगों के लिए कितने खोलेगा खुदा रास्ते? सोचो, बहुत सारे ना। तो इसलिए अपना मन पक्का करो, बैठ जाओ बच्चे। खुदा तुम्हें ज्यादा ही ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे परिवार को बड़ा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन।